और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं। देश की बात कर रहे हैं हम, एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देश के अंदर बंटवारा क्यों हो रहा है, ये सब वो करवा रहे हैं। वो आ गए हैं, वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। वो हिटलर हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, हिटलर हैं। हिटलर हैं वो, हिटलर हैं। देश के अंदर कोई बंटवारा होगा या कोई धर्म होगा? देश के अंदर सबके लिए है। जो आज़ादी यहाँ पे दिलाई है, क्या मुसलमानों ने दिलाई है? संविधान तो बदलना है तुमको। संविधान जो चल रहा है वो चलाओ। संविधान अपना बना दोगे तुम, और हर चीज़ बेचते जा रहे हो। जो पुश्तैनी जमीन, वो मतलब पुरातत्व विभाग के पास है, वो बेचते जा रहे हो। एयरपोर्ट बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, हैं? तुम्हारे पास वो कोई काम नहीं है। हमने देश के लिए ये किया, हमने देश के लिए ये किया, हमने देश के लिए ये किया। लेकिन देश के लिए क्या किया इन्होंने? बंटवारा होनी चाहिए हमको पूरा देश एक होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये अपना जो भी भाषण देते हैं उसके अंदर बंटवारे की बात बताते हैं। हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा। ये धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। ये आम जनता है, जनता ही ने तुमको चुना है। कोई ये जाति, ये धर्म नहीं चुना है तुमको, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री तुम ऐसे नहीं बन गए हो। योगी जी से भी खुश नहीं है? किसी से नहीं खुश हैं हम। जो देश की सेवा करे उसके लिए खुश हैं बस। राहुल गांधी से उम्मीद है? भैया इसीलिए तो बोला जा रहा है ना, जो दूसरे की बात ना करे। जो 50 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो वो उन्होंने ऐसी बात करी, इन्होंने 10 साल के अंदर ऐसा कर दिया कि ये देश पर बंटवारा कर दो, ये धर्म, ये जाति कर दो। 50 सालों से नहीं हुआ। बंटवारे की बात कहाँ कह रहे हैं वो कई बार बोलते हैं, आप कितनी भी स्पीच सुन लीजिए। कहते हैं, क्या कह रहे हैं? वो एक जातीय धर्म को लेके चलते हैं। इस देश के अंदर सब हैं। जरा सा मुस्लिम देखिन, पाकिस्तानी बता दिन। जरा सा मुस्लिम देखिन, पाकिस्तानी बना दिन। ये क्या मतलब है? तो गुस्सा हो रहा है? बिल्कुल गुस्सा है। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो? देखिए, सरकार कोई भी आवे वो जनता का काम करे, एक इसका काम ना करे, आम जनता का काम करे, जो सब लोग हैं। पूरा ये धर्म को लेके हम देश में कहा रहा है कि योगी मॉडल अच्छा है। मॉडल तो सब अच्छे हैं। जब तुम प्राइवेट में चले जा रहे हो, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया है। सरकारी अच्छा था या प्राइवेट अच्छा था, ये पहले बताइए। रेलवे प्राइवेट अच्छा था या सरकारी अच्छा था? उन्होंने कर दिया। हम बढ़ावा दे रहे हैं। पेंशन जो पुरानी थी वो सही थी, पेंशन उन्होंने बंद करवा दी 2004 या 2002 से। कहा नहीं, 2004 से। हाँ, 2004 से करा गया है। कह रहे कि सरकार के पास पैसा नहीं है पेंशन देने को। बस इन्हीं की सरकार के पास पैसा नहीं है। जो 50 साल से सरकारें चल रही हैं उनके पास पैसा नहीं था क्या? जब 400 रुपए में सिलेंडर था तब बहुत महंगा बोला जाता था। आज 900 रुपए में सिलेंडर तो महंगा नहीं है, ठीक है ना। 100 रुपए में झोला सब्जी भर जाता था, आज 500 में झोला सब्जी नहीं भरता है। वो महंगा नहीं है। पेट्रोल सस्ता कर दिया, दिवाली गिफ्ट है। पेट्रोल जो 50 रुपए 60 रुपए में था तब महंगा था, अब महंगा 100 रुपए में महंगा नहीं है। कह रहे कि सुविधाएं अच्छी हुई हैं। सुविधाएं का पहले नहीं थी क्या? पहले सब घर में बैठते थे क्या? सुविधाएं पहले नहीं थी। ये सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद सुफियान नाम है। पूरा नाम पता लिख लीजिए, आप सब कुछ कर दीजिए। हम तो और पूछ रहे हैं आप। नहीं, सब पूरा ले लीजिए। तो क्या चाह रहे हैं कि एकदम? हम यहाँ पे चाह रहे हैं सरकार किसी की भी बने, ठीक है ना, लेकिन एक जातीय धर्म को लेकर ना चले। ये जातीय धर्म को लेकर नहीं चलेंगे। 50 साल से ऊपर से जो आज़ादी के बाद से जो सरकारें बन रही हैं, क्या वो देश की भरना नहीं चल रही क्या? कि ये जाति को लेकर चल रही हैं सिर्फ, हैं? ये 10 साल के अंदर सिर्फ जाति करते जा रहे हैं।
लेकिन आदमी तो बहुत वो भी है, लेकिन हम ये कहेंगे ईवीएम भी इनकी खराब है। आदमी बोलता कुछ है, वहाँ पे रिजल्ट कुछ आता है। सब ईवीएम खराब है। पता पड़ा ईवीएम खराब है जब सब इनके हाथ में है, पूरा इनके पास। ईवीएम तो कांग्रेस के समय भी था। एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। इतनी मेजोरिटी में सरकार नहीं थी कांग्रेस की, ठीक है ना। ईवीएम वो लोग ऐसा करते नहीं थे ना, इन्होंने करा। आप कैसे दावा कर रहे हैं कोई करता नहीं था? है पूरी जांच करवा ले, में अभी पता चल जाएगा। अभी आप जांच करवा लीजिए। हम काहे के लिए जांच करवा ले? सरकार तो हमेशा कह रही है कि ईवीएम ठीक है, आप वो तो हमेशा कहेंगे ठीक है, लेकिन बिल्कुल खराब है कि ईवीएम खराब है। मुझे इसलिए खराब, इसलिए नहीं, एक मिनट इसलिए खराब है, इसलिए खराब बोला जाएगा। यहाँ पे जनता कहती है कि हम वोट नहीं देंगे, लेकिन रिजल्ट आ जाते हैं का, तो ईवीएम खराब है। इसका मतलब ईवीएम सही नहीं है। जब यहाँ की जनता कह रही है कि हम सरकार नहीं लाएंगे, अभी योगी को क्या कहा गया कि हम सरकार नहीं यहाँ पे देंगे, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट क्या आ गया? क्या ही भाई भविष्य हो जाता था ये? जब बता रहे थे 22 में साइकिल ही आएगी सिर्फ। सर्वे चल रहे हैं जिसमें कह रहा है कि आपकी बात फिर भी सरकार सब ये इनके मुट्ठी में है, पूरा सेंटर इनकी मुट्ठी में है और राज इनकी मुट्ठी में है, कोई अलग से नहीं है। देखिए आप ईवीएम की बात कर रहे हैं तो ईवीएम तो कांग्रेस नहीं लाया था। अगर आप उस ईवीएम पे सवाल उठाएंगे तो उस समय भी सरकार पे सवाल उठाना ठीक है, लेकिन वो उन्होंने ऐसा करा है, कैसा? कि अपनी सीटें बढ़ाते जाएं। जैसा होता रहा वैसा ही करा है उन्होंने। बहुमत एक समय इंदिरा गांधी के पास भी बहुत सीटें आई थी, तो राजीव गांधी के समय आज जनता क्या चुनती थी? रिकॉर्ड तो आज तक कोई नहीं तोड़। एक मिनट, उस समय है कौन नहीं तोड़ पाया? मोदी तोड़ी है। कहाँ तोड़ दिया? राजीव गांधी का कहाँ रिकॉर्ड? 370 से ऊपर ले गया है राजीव गांधी का रिकॉर्ड। नहीं एक मिनट, उस समय कौन सी पार्टियां बहुत थी ये पहले बताइए? सिर्फ कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। तो कहाँ से? लेकिन सिर्फ हर आदमी को कांग्रेस देना, हर आदमी को कांग्रेस देना है, किसी को वो नहीं करना है। तो लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे बदल दिया इन्होंने। क्या बदल दिया? जनता तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन क्या बदल दिया? बदल ये दिया कि ईवीएम खराब कर दिया, सुप्रीम कोर्ट अपना बहाल दिया, राष्ट्रपति भी अपना हो गया, सब कुछ अपना हो गया, ये हो गया। कैसे आपको लग रहा है कि इस तरीके से हाईजैक कर लिया? कैसे आप कह रहे हैं ये चीजें? ये हाईजैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता यहाँ की क्या बोलती है, हम चुनाव नहीं, मतलब ये रिजल्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो रिजल्ट कैसे वो आ जाता है? हम गड़बड़ कहीं नहीं कहेंगे फिर। चलिए, तो ये राहुल गांधी के इंतजार में सभी यहाँ पे लोग हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनता टाइम्स। यहाँ पे जो देश की बात करें, और कब तक आने की संभावनाएं हैं? सुनने में आ रहा है कि यहाँ रास्ते में है, नजदीक आ चुके हैं। क्या राहुल जी को कहना चाह रहे हैं? राहुल जी को क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी जो कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी से लेके चल, उसी आइडियोलॉजी पे हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। यही आइडियोलॉजी चाहिए आज के यूथ को, रोजगार चाहिए, भाईचारा चाहिए, यूनिटी चाहिए। बीजेपी से खुश नहीं है? नहीं, बीजेपी से खुश रहते तो यहाँ होते। हाँ, बीजेपी से खुश रहते तो यहाँ होते। क्या दिक्कत है? बीजेपी से क्या दिक्कत नहीं है ये पूछिए आप। अब मुझे क्या दिक्कत होगी? मुझे एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत होगी? है ही नहीं। 5 साल में रोजगार इस बार आई, यूपी पुलिस की वैकेंसी 5 साल बाद आई है। आप देख रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार है, 5 साल बाद वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में। ये रोजगार, ये है डेवलपमेंट।